औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। एक होती है मुझे डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, ठीक है। हम किस तरह अपने जो डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन्स उसको एक रिलायबल फॉर्म में ला सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी यही चीज़ है। हमारा जो टेबल पड़ा हुआ है, जो हमारा डाटाबेस में टेबल है उनमें जो डाटा पड़ा हुआ है इनमें से रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी या ये सारी चीज़ें आपने रिमूव करके उसको एक मुनज़्ज़म तरीके में लेकर आना होता है, उनका आपस में रिलेशनशिप बनाना होता है। तो व्हाट इज़ डाटा इंटेग्रिटी, राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप। डाटा इंटेग्रिटी आपने पढ़ा, ये तीसरी दफ़ा इसकी डेफिनेशन बुक में रिपीट की जा रही है। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी इसका ताल्लुक से मुराद डाटा की एक्यूरेसी है, उसकी रिलायबिलिटी है। इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा, यानी ये डाटा की क्वालिटी से मुतल्लक है। क्वालिटी इन द सेंस कि जो डाटा आप डाटाबेस में इंटर कर रहे हैं वो जिस क्वालिटी के लिहाज से आपने इंटर किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर वगैरह है, तो रोल नंबर आपको पता है हमेशा आपकी इंटीजर वैल्यू होती है 2 3 4 5 275 76 ये वो। तो उसमें ये नहीं होता कि 1.2 1.3 ये वो, इतना तो रोल नंबर नहीं होती। इट इज़ मेंटेन विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे पास कुछ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनकी मदद से हम जो है डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली हमारे पास रूल्स होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ये डाटा इस टाइप का होगा तो ये सेव होगा, इसकी लेंथ ये होगी तो सेव होगा, हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर सिंपल वर्ड में एग्जाम्पल दूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने CNS में कार्ड नंबर इंटर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए कि जिसमें कार्ड किसी भी बंदे का है उसमें कोई करेक्शन नहीं होता, उसमें हमेशा डिजिट होते हैं, यानी ABC नहीं होता, उसमें नंबर होते हैं हमेशा। और दूसरी बात यह है कि उसमें आपका कोई भी दूसरा हैश करेक्टर, स्पेशल करेक्टर आपका यूज नहीं होता, कॉमन कॉमन नहीं इस्तेमाल होते। और तीसरा उसमें रूल ये हो सकता है, कंसेप्ट ये हो सकता है कि उसके जो करेक्टर हैं वो मैक्सिमम 14 होते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं इनकी मदद से हम डाटाबेस में जो डाटा स्टोर करते हैं उसकी इंटेग्रिटी को बाहर रख सकते हैं, ठीक है। इंटेग्रिटी आप समझ लें कि एक्यूरेसी, उसकी असल शक्ल। ऐसा नहीं है कि रोल नंबर वाली आपकी फील्ड है और उसमें नेम भी हो रहा हो और आपने उसमें ये एक लिख दिया, ठीक है। ये रोल नंबर वाले की आपका कॉलम है, उसमें आपने जनाबे वाला किसी मेले का नाम लिख दिया। तो इसमें इसमें यह है कि आप ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ रूल्स डिफाइन कर लेने होते हैं। उन रूल्स को देखते हुए फिर आप डाटा, जो आपका डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। द कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट आर डिजाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। कंस्ट्रेंट्स वो रूल्स होते हैं जो कि आपके डाटा को कंसिस्टेंट एंड करेक्ट, मीन करेक्ट तो आपको पता है सिंपल सही रखने के लिए, एंड कंसिस्टेंट मतलब जिस टाइप का डाटा है उसी टाइप का डाटा उसमें स्टोर हो। एक मैंने रोल नंबर का डाटा फील्ड बनाई तो उसमें रोल नंबर ही स्टोर हो, एक मैंने नेम का नाम का कॉलम बनाया या फील्ड बनाई तो उसमें नेम ही स्टोर हो, ठीक है। क्योंकि हम रूल डिफाइन कर देते हैं, जिस तरह चाय से पत्ती अलग के लिए आप फोनी यूज करते हैं, इसी तरह जो डाटा आपका इंटर होता है आप उस पर ऐसे समझो आपने फोनी रख दिया है। जो डाटा उससे रिलेटेड होगा वही सिर्फ स्टोर होगा, जो नहीं होगा वो जिस तरह पत्ती अलग हो जाती है वो अलग हो जाएगा, वो स्टोर ही नहीं होगा। Database management system provides several methods to enforce integrity of data in database, यानी जो database management system है ये जो हमारे सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास बहुत सारे तरीके मुहैया करते हैं डाटा की इंटेग्रिटी को इन्फोर्स यानी यकीनी बनाने के लिए। For example, an integrity tool can make sure that the same employee ID is not assigned to multiple employees. यानी एक इंटेग्रिटी रूल ये हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो दो या दो से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एम्प्लॉय नंबर सेम नहीं होगा। जिस तरह अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक क्लास में ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिन दो कोई भी ऐसा मतलब दो स्टूडेंट नहीं होंगे जिनके रोल नंबर सेम हो, ठीक है। हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग ही होगा एक क्लास में। हाँ, अगर क्लासेस मुख्तलिफ हैं तो उनमें तो रोल नंबर सेम हो सकते हैं, यानी एक अली क्लास 11 में पढ़ रहा है और दूसरा सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, तो दोनों के रोल नंबर सेम हो सकते हैं, उस अली का भी 1 है इसका भी 1 है, लेकिन विद इन अ क्लास ऐसा कभी भी नहीं होगा। आगे ये हमारे पास जो इंटेग्रिटी है इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये जब मैं टाइप पढ़ूंगा तो आपको इसकी मजीद समझ आएगी कि इंटेग्रिटी होती क्या है बेसिकली।
इंटेग्रिटी हमारे पास दो टाइप है, एक होती है एंटिटी इंटेग्रिटी और दूसरी होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एंटिटी इंटेग्रिटी हमेशा आप प्राइमरी की पर अप्लाई करते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखना है। जो एंटिटी इंटेग्रिटी है वो आप हमेशा प्राइमरी की पर अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी उस टेबल पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं जिसमें आपकी प्राइमरी की डिफाइन की गई हो। और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आपकी हमेशा फॉरेन की पर अप्लाई की जा रही होती है। ठीक है, आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं, रेफरेंशियल मीन इसमें फॉर है तो फॉरेन, एंटिटी आपकी प्राइमरी की गई होती है। ठीक है, चलिए जी अब हम इसको आगे मूव करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। वो कहता है व्हाट इज एंटिटी इंटेग्रिटी, व्हाट डू वी डू टू अटेन एंटिटी इंटेग्रिटी। वो कहता है एंटिटी इंटेग्रिटी है क्या, और हम एंटिटी इंटेग्रिटी किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, यानी हम क्या करें तो हमारी जो एंटिटी इंटेग्रिटी होती है वो यकीनी हो जाती है, यानी वो बहाल रहती है। ठीक है, या किस तरह हम एंटिटी इंटेग्रिटी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम तरीके पढ़ेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी इंटेग्रिटी डेफिनेशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज लॉन्ग भी आ जाता है। वो कहता है एक्सप्लेन एंटिटी इंटेग्रिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंशियल इंटेग्रिटी एंड हाउ कैन वी अटेन एंटिटी इंटेग्रिटी एंड हाउ कैन वी अटेन डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ 3-4 दफ़ा कि जो इंटर पार्ट 2 है उसमें कोई भी आपने ये नहीं सोचना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट ही आएगा, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी वो दे देते हैं, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिक्स करके जुज बना दो, लॉन्ग बना देते हैं। ठीक है, तो आपने सारी तरीके से आपने जंग के लिए तैयार रहना है। The entity integrity states that any attribute of primary key cannot contain null value। वो कहता है एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि कोई भी जो एट्रीब्यूट है प्राइमरी की कोई वैल्यू है। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि रोल नंबर मैंने एज ए प्राइमरी की यूज किया है, तो जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। नल नहीं होने का मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, नल होने का मतलब ये कि आपने वैल्यू ही इंटर नहीं की। इट इज बिकॉज प्राइमरी की इज यूज्ड, एक मिनट। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी एंटिटी इंटेग्रिटी होती क्या है। एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो भी एट्रीब्यूट है प्राइमरी की पर, यानी जो भी जिस भी एट्रीब्यूट को कॉलम को आपने एज ए प्राइमरी की यूज किया है उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नल होने का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि रोल नंबर है तो मैंने रोल नंबर वाले कॉलम में इंटर ही कुछ नहीं किया, मुझे कम से कम इंटर कुछ ना कुछ वैल्यू इंटर करनी होगी। ठीक है, वो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली है। ओके, it is because primary key is used to uniquely identify a record in the relation। वो कहता है इसलिए नल नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्राइमरी की मदद से हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब हम किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकते हैं। और यूनिकली का आपको पता है कि हम जो भी प्राइमरी की वैल्यू यूज करेंगे, कहूँगा रोल नंबर 1 तो उसके रिलेटेड हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड होगा, उससे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेंगे। यूनिकली का मतलब ये है। अच्छा, आपको पता है अगर वो नल वैल्यू होगी यानी प्राइमरी की हमने वैल्यू ही नहीं एंटर की होगी, तो हमें मतलब फॉर एग्जांपल अली का डाटा हमें चाहिए, तो उसके सामने रोल नंबर में हमने कोई वैल्यू एंटर ही नहीं की, तो हमें कैसे उसका डाटा मिलेगा। हमने तो जो भी वैल्यू एक्सेस करनी है हमने रोल नंबर के लिहाज से करनी है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं होनी चाहिए प्राइमरी की वैल्यू। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन रिलेशन इफ प्राइमरी की कंटेन्स नॉन वैल्यू। तो अगर आपकी प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू पर मुश्तमिल होगा तो हम क्या करेंगे कि हम हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा कि किस तरह हम जो है किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली एंटी इंटेग्रिटी उसकी डेफिनेशन ये है कि प्राइमरी की कोई भी जो वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए। नल क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर वो कहता है नल वैल्यू होगी तो हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड में इसकी ये डेफिनेशन है। उसके बाद है अटेनिंग अटेनिंग एंटिटी इंटेग्रिटी। वो कहते हैं हम किस तरह अपनी जो एंटिटी इंटेग्रिटी है उसको अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ टेबल है तो इस पर एंटिटी इंटेग्रिटी अप्लाई करो, तो वो किस तरह करेंगे अप्लाई, वो देखते हैं। द एंटिटी इंटेग्रिटी कैन बी अटेन्ड बाय स्पेसिफाइंग प्राइमरी की इन अ रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी इंटेग्रिटी हम क्या करते हैं कि किसी भी टेबल में इन रिलेशन मीन किसी भी टेबल में हमने पहले बताना होता है कि ये वाली चीज़ इस एट्रीब्यूट को इस कॉलम को एज ए प्राइमरी की हम यूज करेंगे। एट्रीब्यूट आपको पता है ना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। यानी जैसे कि स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज।
जो ये जो रोल नंबर नेम क्लास एज है, इसमें से सब में से हमने एक को एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट करना है। तो पहला काम ये है एंटिटी इंटेग्रिटी को अटेन करने का। Database management system automatically applies the anti-integrity on the attribute that is used as primary key। कहते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी जो जिसमें जिसमें हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, टेबल बना रहे होते हैं, वो क्या करता है, वो खुद ब खुद एंटी इंटेग्रिटी रूल अप्लाई कर देता है उस कॉलम पर जिसको हमने एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट किया। यानी जो कोई भी कॉलम है जिसको हमने एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेना होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो उस पर एंटी इंटेग्रिटी के सारे रूल अप्लाई कर देता है। ठीक है। द एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। एक रूल ये है कि जो वो एट्रीब्यूट है, जो कॉलम है जिसको हमने एज ए प्राइमरी की यूज किया है, उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी। ठीक है। Database management system display an error message if the user attempt to save a record without specifying a valid value of primary key attribute। कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या करेगा, आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, एक एरर मैसेज शो कर देगा अगर जो यूजर है वो किसी भी एट्रीब्यूट को वैल्यू दिए बगैर उसका डाटा सेव करेगा। ठीक है। इफ यूजर अटेम्प्ट टू सेव रिकॉर्ड, अगर कोई भी जो यूजर है वो किसी एक रिकॉर्ड, एक रो को सेव करने की कोशिश करेगा विदाउट स्पेसिफाइंग वैलिड वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट, यानी प्राइमरी की एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू दिए बगैर, कोई वैलिड वैल्यू, कोई सही वैल्यू, कोई ठीक वैल्यू दिए बगैर अगर वो सेव करेगा तो वो क्या करेगा, एक एरर शो कर देगा। ठीक है। अच्छा, तो ये तो इस बुक वाले ने आपको बताया है कि ये मतलब इसके रूल्स हो सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में ये बताया जाए तो पहले ये है कि आपने प्राइमरी की जो वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरी इसका रूल ये है कि प्राइमरी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी किसी भी स्टूडेंट के दो रोल नंबर नहीं होने चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी प्राइमरी की जो वैल्यूज है वो सिंगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अली लिखा हुआ और उसके पीछे लिखा हुआ है रोल वाले डब्बे में 2, 3। यानी हमेशा प्राइमरी की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, वो नल नहीं होनी चाहिए, और वो यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिकी है एज कम्पेयर टू प्राइमरी की, लेकिन ईजी है, मुश्किल नहीं है। द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी स्टेट दैट इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, कहते हैं डिफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है कि अगर किसी एक टेबल में फॉरेन की है, द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स पेरेंट रिलेशन। कहता है कि प्राइमरी, अगर कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है कि अगर किसी एक टेबल में फॉरेन की है तो जो फॉरेन की वैल्यू है वो किसी दूसरे टेबल में मौजूद प्राइमरी की के रिकॉर्ड की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं, पिक्चर से वाजे बताऊं, तो ये बता रहा है कि ये जो किसी एक टेबल में जिसमें फॉरेन की एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है। अब फॉरेन की और प्राइमरी की वैल्यू से आपको इधर एक बात ये भी समझ आ रही होगी कि जो फॉरेन की वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है। देखिए, अगर 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3, लेकिन आपकी प्राइमरी की वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट नहीं होगी, वो यूनिक होगी। अच्छा, इधर देख सकते हैं आपके फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच है। ये 1 इसके साथ मैच है, ये दोबारा 1 है तो 1 इधर है तो सही ना, ये 1 है तो सारे हैं तो सही ना, इधर सारी वैल्यूज उसके साथ मैच कर रही होंगी। ठीक हो गया। टप्पल मतलब रिकॉर्ड, रो जिसको आप कहते हैं, कॉलम कह लेते हैं। ठीक है। ओके। इट प्रिजर्व द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस व्हेन रिकॉर्ड आर एडेड और डिलीटेड। वो कहता है इट प्रिजर्व, ये महफूज रखता है, प्रिजर्व महफूज रखता है, बाकी रखता है, कायम रखता है द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन, यानी जो हम टेबल्स के दरमियान हमने जो रिलेशन डिफाइन किया होता है उसको ये महफूज रखता है। व्हेन रिकॉर्ड्स आर एडेड और डिलीटेड, जब कोई रिकॉर्ड ऐड या डिलीट किए गए हों, यानी जब भी आप कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, जो दो टेबल्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप बनाया होता है ये उसको महफूज रखते हैं। कौन? डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। इट इंश्योर्स दैट द डाटा इन बोथ रिलेशन इज कंसिस्टेंट। ये इस चीज को भी यकीनी बनाता है कि जो दो टेबल्स के दरमियान जो डाटा होता है, जो दो
रिलेशंस में डाटा होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, वो आपस में लिंक्ड होता है, वो ये नहीं होता कि इधर रोल नंबर और उधर और, ठीक है, वो कंसिस्टेंट रहता है। अचीविंग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, वो कहता है वो तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होता है क्या, वो कहता है किस तरह हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अचीव कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू अटेन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना। द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशंस, कहता है ये टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को अचीव कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान जब हम रिलेशनशिप बना लेते हैं, वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी जो हमने पढ़े थे, वो हम रिलेशनशिप बनाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अचीव कर सकते हैं। इन अ रिलेशनशिप में वन रिलेशन इज कॉल्ड पेरेंट रिलेशन एंड अदर इज कॉल्ड चाइल्ड रिलेशन, यानी जो रिलेशनशिप हमने बनाया है उसमें से एक को हम कहते हैं पेरेंट रिलेशन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड रिलेशन। द पेरेंट रिलेशन कंटेन्स प्राइमरी की एंड चाइल्ड रिलेशन कंटेन्स फॉरेन की, ये तो आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ चुका है कि जिस टेबल में आपकी प्राइमरी की होती है उसको पेरेंट रिलेशन कहते हैं और जिस टेबल में आपकी फॉरेन की होती है उसको हम चाइल्ड रिलेशन कहते हैं। आज आगे जी आ जाए नेक्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं, हम किस तरह अटेन कर सकते हैं। A value entered in foreign key field of child relation must exist in the primary key field of parent relation, ठीक है, कहता है कि जो वैल्यू आपने फॉरेन की फील्ड यानी फॉरेन की वाले कॉलम में इंटर किया है चाइल्ड रिलेशन में, मस्ट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की वैल्यू फील्ड ऑफ पेरेंट रिलेशन, यानी ये हमारे पास पेरेंट रिलेशन है, ठीक है, ये हमारे पास चाइल्ड रिलेशन है, ठीक है, कहते हैं जो वैल्यू हमने इस फॉरेन की वाले टेबल में इंटर करनी है, यानी इस फॉरेन की वाले कॉलम में इंटर करनी है, इस कॉलम में अगर कोई भी हम वैल्यू इंटर करते हैं हम सिर्फ वही वैल्यू इंटर कर पाएंगे जो इधर प्राइमरी की वाले कॉलम में मौजूद हो। दोबारा बात समझें कि फॉरेन की वाली वैल्यू टेबल, सॉरी, चाइल्ड रिलेशन जिसमें फॉरेन की वाला एट्रीब्यूट है, कॉलम है, उसमें सिर्फ हम वही वैल्यू इंटर कर सकते हैं जो आपकी प्राइमरी की वाली कॉलम में मौजूद हो, ठीक है, तो ये बात उसने बता दी। उसके बाद रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम चाइल्ड रिलेशन इफ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द पेरेंट रिलेशन, ये वही दोबारा वही बात, अगर कहता है कि इसमें ये जो रिकॉर्ड है वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, इसमें मैं वो हर वो वैल्यू कोई भी वो वैल्यू डिलीट नहीं कर सकता जो इधर प्राइमरी की में, यानी ये वाला वन मैं इधर से डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइम इधर मौजूद है, ये वाला वन भी मैं नहीं डिलीट कर सकता क्योंकि ये वन इधर मौजूद है, यानी कोई भी वो वैल्यू जो प्राइमरी की वैल्यू में मौजूद होगी, जो प्राइमरी की में मौजूद होगी, वो मैं फॉरेन की से डिलीट हरगज नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। The primary key value cannot be changed in parent relation if its corresponding records exist in child relation। और ये भी कह रहा है कि अगर इससे रिलेटेड आपके पेरेंट से रिलेटेड चाइल्ड रिलेशन में अगर कोई भी वैल्यू मौजूद है तो हम उसकी प्राइमरी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहता हूँ इधर प्राइमरी की रोल नंबर वन है तो मैं इस वन को मिटाकर फोर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इधर वन रोल नंबर वाला डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, कहते हैं प्राइमरी की वैल्यू को हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते जिसके करस्पॉन्डिंग, जिससे मुतल्लिक, जिससे लिंक्ड, उसके मुतल्लिका अगर कोई रिकॉर्ड चाइल्ड रिलेशन में पड़ा होगा तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी रोल नंबर वन इधर भी है, इधर भी है, टू इधर भी है, टू इधर भी है, थ्री इधर भी है, इधर भी तीन है, तो इन इन तीनों को मैं चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इधर चार होता और इधर चार ना होता तो फिर इसको मैं चार को चेंज कर सकता था, ठीक है, तो ये तीन रूल्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपने समझ लिए हैं, इंशाल्लाह आपको इसकी पता चल जाएगा कि किस तरह हमें इसको आपस में लिंक करना है। उसके बाद आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा रहने दे काफ़ी है, इतने इसको अच्छे तरीके से याद करें, ये वैसे इजी है, सिनोनिम होमोनिम रिडंडेंसी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये रिडंडेंसी भी आपने पढ़ा है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये सिनोनिम होमोनिम आपकी दो नई चीज़ें, लेकिन मैं इसको बाद में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है, इसको अच्छे तरीके से देखें, अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।